जिंदाबाद जिंदाबाद अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी जिंदाबाद 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 शील करेंगे अपना हक शील करेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना हक ठेकेदारी बंद करो बंद करो बंद करो ठेकेदारी बंद करो बंद करो बंद करो ठेकेदारी बंद करो बंद करो बंद करो मिनिमम वेज एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो मिनिमम वेज एक्ट सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर फिर प्रदर्शन में है। क्या क्या डिमांड है, बात करें उनसे ही। सर, आज आप फिर सड़कों पर हैं, क्या डिमांड है आपकी? जो मेन डिमांड क्या है इसकी? देखिए, हमारी मेन 3 डिमांडें हैं। इसको हम डिमांड भी नहीं कहेंगे क्योंकि सरकार का ये ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक जजमेंट आई है जिसमें कहा गया है कि नेचर वर्क एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं जा सकता। जैसा कि हमारा सफाई कर्मचारियों की बात करें, सफाई कर्मचारी जो प्रकृति को साफ रखता है, इसलिए उसका ऑर्डर है कि इनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ठेकेदारी प्रथा पर नहीं जा सकता है। सफाई कर्मचारी जब भी लगेगा वो परमानेंट लगेगा। दूसरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर और है जिसमें ऑल डिपार्टमेंट के लिए कहा गया है कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, सेम काम की सेम सैलरी, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो डेली वेजर हो। इनके कितने कर्मचारी हैं जो अपनी डेली वेज पर काम कर रहे हैं? देखिए, कम से कम 2500 के करीब है, जिसमें सफाई कर्मचारी 1700-1800 सफाई कर्मचारी है। उसके अलावा जो है हमारे अलग अलग सेक्शनों में अलग अलग, जिसमें ड्राइवर्स हैं, हमारे क्लर्क हैं, काफी सारे हमारे एम्प्लॉयज हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करके एम्प्लॉयज को जो है वो राहत दी जाए। उसके साथ साथ हम सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने एक पहल की है और इस महंगाई के दर को देखते हुए उन्होंने एम्प्लॉयज की जो है सैलरी में बढ़ोतरी की है, बड़ी एक अच्छी अचीवमेंट है और सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए वक्फ बोर्ड से कि वक्फ बोर्ड अगर सैलरी बढ़ा सकता है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि महंगाई का स्तर जो है वो काफी ऊपर चला गया है। इन एम्प्लॉयज को जो है किस तरीके से लोगों का गुजर बसर हो रहा है वो सरकार को देखना चाहिए। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री साहब का एक आह्वान है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मैं नहीं मानता हूं कि इस 6,000-7,000 में बेटी बचेगी और बेटी पढ़ेगी। अगर बेटी को पढ़ाना या बेटी को बचाना है, उसके लिए सबसे पहले सरकार को चाहिए कि इनके लिए जो सैलरी की बढ़ोतरी है वो की जाए। क्योंकि 2019 के बाद जब यूटी बनी, स्टेट से यूटी बनी, उसके बाद एम्प्लॉयज के अंदर एक खुशी थी कि अब हमारी जो सैलरी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जो मिनिमम वेजेस जो है, जो यूटी के मिनिमम वेजेस है वो हमें मिलेंगे। और कई बार ऐसे ऑर्डर में निकलते रहे, चाहे वो फेक थे चाहे कुछ थे, लेकिन एम्प्लॉयज के अंदर एक खुशी की लहर थी कि आने वाले समय में हमारी 18,000, 21,000, 20,000 हमारी सैलरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सरकार को, हमारी आज प्रेस क्लब से चेतावनी है, चाहे तो सरकार इन तीनों में से एक भी ऑर्डर अगर इंप्लीमेंट करती है, चाहे इनको परमानेंट करती है या इनका इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे करती है या मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करती है, तो हम सरकार का यहीं से तमाम सफाई कर्मचारी, जम्मू कश्मीर का जितना भी सफाई कर्मचारी है, प्रेस क्लब से जो है वो सरकार का शुक्रिया अदा करेगी। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर आपको पता है कि सफाई कर्मचारी जब अड़ जाता है तो फिर उनको वापस लाने वाला कोई नहीं। जब तक सरकार उनको उनके हक ना देगी तब तक ये कब तक आप वेट करेंगे सरकार के ऑर्डर का? देखिए, हम लोग अभी एक मीटिंग होगी, आज सिर्फ सरकार को चेतावनी देने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारे मेंबर्स ही आए हैं। इसके बाद प्रेस वार्ता के बाद हम लोग मेंबर्स बैठेंगे, इसमें हमारी एक मीटिंग होगी जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि आने वाले समय में हम कितने दिन के बाद जो है वो स्ट्राइक का नोटिस देंगे अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है। ये थे सफाई कर्मचारी जो लगातार कर रहा था। अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो जो कर्मचारी हैं वो प्रोटेस्ट पर जाएंगे, हड़ताल पर चले जाएंगे।